हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज की जो क्लास है वो कृषि प्रसार एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है, जो हमारी जो क्लास चल रही थी उसकी बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है प्रसार के बारे में जो है जाना। किस भाषा का शब्द है जो एक्सटेंशन जो है हमने ये जाना, लैटिन भाषा का है, एट्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा उसकी बेसिक चीज़ें हमने जानी थी। इंग्लैंड से जो है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है 1866 ईस्वी में, ये जाना। उसके बाद जो है थोड़ा एजुटेशन के बारे में जाना। एजुटेशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मतलब दो शब्द होते हैं, एक ग्रीक शब्द होता है, एक लैटिन शब्द होता है। लैटिन शब्द जो है एजुटेयर होता है, ग्रीक शब्द एजुकेटम होता है। इसके बारे में जाना। एजुकेशन तीन प्रकार की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इसके बारे में जाना। आज थोड़ा सा जो है कंटिन्यू उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम जानते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें थोड़ा बहुत जो है हम अंतर की जो है चर्चाएं करेंगे। थोड़ा बहुत जो अंतर है उसकी चर्चाएं करेंगे। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ परफेक्ट वे में रिकॉर्ड हो रही है ना। थोड़ा सा बार बार क्योंकि टेक्निकल इश्यू है, क्लास रिकॉर्ड करते हैं तो कई बार होता है कि पूरी क्लास रिकॉर्ड होने के बाद वॉल्यूम नहीं आ पाता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बार बार ज़रूरत पड़ती है देखने की। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। सबसे आज का जो टॉपिक है, हम देखेंगे हम देखेंगे अंतर को जो है ना। आगे के पेज पे देख लेते हैं हम इस चीज़ को। चलिए, तो आप डालें भाई, लिख लें अच्छे से। इधर तो हम बात करेंगे इन फॉर्मल एजुकेशन की, इन दोनों में अंतर देखेंगे। एक तो हम बात करेंगे फॉर्मल की और एक बात पर करेंगे हम नॉन फॉर्मल की। एक फॉर्मल एजुकेशन, एक नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में जो है औपचारिक औपचारिक कह देते हैं। आप एक काम करो, इसको लिखो संस्थागत। संस्थागत, ध्यान रखें, इसको क्या लिखो आप, संस्थागत आप लिखिए। और जो नॉन फॉर्मल है इसको आप लिखिए प्रसार शिक्षा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नॉन फॉर्मल होती है, इसका उदाहरण जब मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था भाई, जो आपकी क्या होती है भाई, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, क्या, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ना। अब थोड़ा सा अंतर को देखो, हिंदी में लिख लेते हैं फिर उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे। ध्यान रखें भाई, कुछ थोड़ा बहुत जो है इंग्लिश में लिख लेते हैं और कुछ हिंदी में जो है ना। देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। देखिए, इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो निर्धारित होता है बाई टाटा कमेटी जो है बन के, या स्कूल की कमेटी हो सकती है, या कहीं भी जिस विभाग की बात हो रही है, शिक्षा विभाग की, उसकी कमेटी हो सकती है। वो एक पाठ्यक्रम जो है निर्धारित किया जाएगा। जबकि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता। आप देखो जो है कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, है ना, नहीं होता। इनकी जो विशेषताएं वो पूछ ली जाती हैं। तो एक तरह से हम देखा जाए तो ये अंतर भी है और ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, विशेषता भी है। दूसरा, इसकी जो शिक्षा होती है, इसकी जो शिक्षा होती है वो कहाँ दी जाती है, विद्यालय में दी जाती है। जरूरी देखा जाए तो विद्यालय है, कॉलेज है, एक फिक्स कैंपस होगा, है ना, और भी कह सकते हैं। तो जो शिक्षा है एक फिक्स कैंपस में दी जाएगी। फॉर्मल एजुकेशन जैसे पहली, दूसरी, तीसरी जो मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, वो आपकी फॉर्मल है। फिर उसके बाद जो है बात करें इसकी जो शिक्षा होती है, यह है कक्षा के बाहर जो है, जो क्लास होती है, आउट ऑफ क्लास, क्लास कक्षा के बाहर दी जाती है ना भाई, ये ध्यान रखें। तो ये कहाँ दी जाती है, आउट ऑफ स्कूल, है ना, ये कहाँ दी जाती है, आउट ऑफ स्कूल। तो जल्दी से जो है साथ के साथ इस चीज़ को डिनोट कीजिए भाई, लिखिए इसको साथ के साथ आप, है ना, साथ के साथ आप नोट डाउन करते जाइए थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा, जब फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर अटेंडेंस जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या है, अटेंडेंस होती है ना, या उपस्थिति, उपस्थिति आप कह सकते हो, उपस्थिति जरूरी। भाई आप देखो स्कूलों में जो है अटेंडेंस होती है ना, अटेंडेंस होती है। तो यहाँ पर जो है उपस्थिति जरूरी या उपस्थिति अनिवार्य कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जरूरी मतलब एक तरह से अनिवार्य है भाई, आना है तो आना है, बच्चे को स्कूल आना है तो आना है, कॉलेज में आपको जाना है तो जाना है, ये अनिवार्य है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि शिक्षा सीखने वालों की स्वेच्छा होती है।
यहाँ पर स्वेच्छा होती है ना। भाई किसी कोई किसान मेला है, अब किसान मेला है तो किसानों के लिए लगाया गया है, तो वहां कोई अनिवार्यता होती है कि साहब सभी किसानों को आना अनिवार्य है, ऐसा थोड़ी होता है। जिसकी इच्छा होती है, जिसकी स्वेच्छा होती है, वो चला जाता है। समझ रहे हो? तो ये भी आप नोट कीजिए। वैसे मैं टाइम दूंगा नोट करने का, निश्चिंत रहें, आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। चलिए फिर चौथे की बात करें तो पाठ्यक्रम एक तो शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है, दूसरा फॉर्मल एजुकेशन में जो सीखने वाला होता है, सीखने वाला जो रहता है वो क्या होता है, एक समान होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं सीखने वाले के स्तर में समानता होती है, समानता होती है। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर जो समानता होती है इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं कि जो लर्नर है, जो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लर्नर की, है ना। जो लर्नर है, लर्नर आर होमोजीनस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है लर्नर कैसे होंगे भाई, होमोजीनस होंगे, ध्यान रखें भाई, इसमें लर्नर कैसे होंगे, होमोजीनस होंगे। चलिए इसमें जो है लर्नर कैसे होंगे, इसमें होमोजीनस होंगे। और इसकी बात करें, यदि हम इस एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सीखने वाले हैं ना, जो लर्नर हैं, वो मतलब अपने खुद के इच्छा के आधार पर होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो लर्नर हैं, लर्नर आर हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, वेरी इंपॉर्टेंट। लर्नर कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। यानी यहाँ पर सीखने वाले के स्तर जो रहता है उनमें वो समान होता है, उनमें जो समानता होती है, और यहाँ पर समता पाई जाती है। भाई सीधी सी बात है, स्कूल में एक बच्चा है चौथी क्लास में, तो चौथी क्लास के सारे बच्चे एक जैसे होंगे। अब कॉलेज में आप पहुंच गए तो कॉलेज में एक समान रहते हैं भाई, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है भाई। अब आपको खेती सीखनी है, आपकी इच्छा है, तो यहाँ कोई फिक्स है क्या, क्या एज ग्रुप फिक्स है क्या, यहाँ एज ग्रुप भी फिक्स नहीं है। तो अब आप इस चीज को जो है जल्दी से इसको कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में, और जानते हैं क्या है। चलिए लिख लिया, चलो वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करो, और अंतर देखते हैं। अब देखिए फिर थोड़ा और अंतर देते हैं, तो यहाँ पर एज ग्रुप जो आयु, एट समान आयु के, यहाँ पर जो एज ग्रुप होती है, सीखने वाले लगभग 8 आयु के होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। सीखने वाले 8 आयु के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एज ग्रुप, अब चौथी क्लास में हो या पांचवी क्लास में हो या किसी भी 8 क्लास को देखो, वहां पर ज्यादातर जो एज ग्रुप होता है, एज है ना, एज जो है सिमिलर होती है, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 8 समान जो है सिमिलर होती है। जबकि यहाँ पर जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, जो प्रसार शिक्षा है, वो बच्चों से लेकर, यहाँ पर जो है सीखने वाले बच्चों से लेकर बूढ़े तक हो सकते हैं। साथ के साथ आप नोट डाउन कीजिए भैया ना, हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, और क्लास कैसी लग रही है उस चीज पे भी आप टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और भी, जैसे हम बात करें तो यहाँ पर एक ही विषय की बात होगी। यहाँ पर जैसे फॉर्मल एजुकेशन में जो है एक टाइम पर एक विषय की बात होगी, एक विषय की बात होगी। एक विषय से एक विषय से तात्पर्य मतलब जो है एक एक हम कह सकते हैं कि एक स्थान पर एक समय में बात हो रही है ना। जैसे फर्स्ट कोई विद्यार्थी फोर्थ ईयर का, तो फोर्थ ईयर के ही सिलेबस की बात होगी। एक विषय पाठ्यक्रम की आप कह सकते हो। एक विषय का मतलब ये नहीं कि साहब आप बोल दो तो सर हिंदी हमें अलग पढ़ाई जाती है उसी क्लास में, अंग्रेजी अलग नहीं, इन सब का कॉमन हम बोल रहे हैं, उसका मीन इन अर्थ समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो, बस उसको अलग। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है,
विभिन्न विषयों पर, है ना। यहाँ पर जो चर्चा होती है वो विभिन्न विषयों पर जो है चर्चा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें भाई। अब देखो इसमें क्या था, पाठ्य यानी कि फिट्स, इंग्लिश वाले थोड़ा सा मैं एक दो बता देता हूँ। इसमें इसमें जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है, फिट्स करिकुलम, फिट्स करिकुलम होता है। और यहाँ पर जो है कोई भी जो करिकुलम है वो क्या है, फिट्स नहीं होता है, ये ध्यान रखें। ये जो एजुकेशन है इन क्लासरूम में दी जाती है, ये आउट ऑफ क्लास दी जाती है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर प्रेजेंट जो है नेसेसरी है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो क्या है, नेसेसरी है। और यहाँ पर जो है जो प्रेजेंट है वॉलंटियर है, मतलब आपकी स्वेच्छा हुई, आपका जो मन है तो ही आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। लर्नर होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये लास्ट वाला जो रहता है, इसमें जो नॉलेज फ्लो होता है, इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखूंगा मैं, नॉलेज फ्लो। नॉलेज फ्लो जो रहता है ये रहता है प्यारे विद्यार्थियों वर्टिकल, वर्टिकल। यहाँ पर जो नॉलेज फ्लो होता है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, है ना। यहाँ पर ज्ञान का जो भाव होता है वो कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। इस वर्टिकल का मतलब होता है टीचर टू लर्नर। क्या होता है, टीचर टू लर्नर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। जो नॉलेज फ्लो होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है, यानी कि टीचर टू लर्नर होता है। जबकि यहाँ पर यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करूं, तो जो नॉलेज फ्लो होता है, ज्ञान का जो प्रसार होता है, ज्ञान का जो प्रसार होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब ये क्षैतिज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आप प्रसार कार्य करता हो या आप दूसरे को सिखा सकते हो, वो आपको जो है सिखा सकता है। यानी कि बाई डायरेक्शनल, आप कह सकते हो कि बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल, ये भी आप कह सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि सामने वाला भी आपको सिखा सकता है और आप सामने वाले को भी सिखा सकते हो, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आप जो है नोट कीजिए भाई, ये आप जो है क्लास को जो है नोट कीजिए, और अच्छी नोट को जो है लाइक कीजिए, और हाँ शेयर भी कीजिए भाई, है ना। चलिए, ये आपके क्या है जो अंतर है इन दोनों में, वो आपके कंप्लीट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब और देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और डिटेल से जो है थोड़ा जानते हैं इस चीज़ के बारे में। चलिए, लिख लिया हो तो आपने, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो इस चीज़ को, है ना। इसीलिए मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप जो है परफेक्ट वे में इस चीज़ को लिख पाएँ, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा जो है एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये तो एजुकेशन की बात की हमने, अब थोड़ा एक्सटेंशन की हमने बात की थी, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन की जो है, मतलब एजुकेशन की हमने बात की। अब एक पूरा शब्द की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, पूरे शब्द की, प्रसार शिक्षा की, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज में, जो प्रसार शिक्षा है, इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आप, ठीक है प्यारे, चलिए भाई, थोड़ा सा डाउट है उनको क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने थोड़ा सा आपको कुछ शब्द बताए थे भाई, एक्सटेंशन इसने दिया और उसने दिया, तो इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें जो हैं वो लिख लीजिए आप, है ना। कुछ चीजें यहाँ मैं बताने से पहले जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं बता नहीं पाया था कि जो टर्म, इसमें आप लिखिए, इंग्लिश में लिखेंगे थोड़ा, टर्म एक्सटेंशन, जो टर्म हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, जो टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन, किसकी बात कर रहे हैं भाई, एक्सटेंशन एजुकेशन। द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन was first coined
in the year of in the year of in the year of 1873 by Cambridge University University in इंग्लैंड, है ना, जिसको हम कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये वेरी देखो, मैंने आपको बताया था जो एक्सटेंशन बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक और लाइन से अभी आपका एक और लाइन से जो है क्लियर हो जाएगा भाई। पहले आप ये देखिए, मैंने बात की है एक्सटेंशन, जबकि एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति, जो एक्सटेंशन जो वर्ड है वो भी कहां से आया, तुम्हारे इंग्लैंड से। देखो यहां पर समझने वाली बात है थोड़ा सा, एक्सटेंशन की अब बात हो रही है, एक्सटेंशन। देखो एक ये है एक्सटेंशन, ठीक है, ये ध्यान रखें, जो एक्सटेंशन है ये इसका जो ओरिजिन माना जाता है, मैंने लास्ट क्लास में इसको यहाँ पर बताया था आपको कि एक्सटेंशन का जो ओरिजिन माना जाता है ये 1866 में जो है, और इंग्लैंड से माना जाता है। कहां से माना जाता है, इंग्लैंड से, ये ध्यान रखें। एक्सटेंशन किसकी बात हो रही है भाई, एक्सटेंशन की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है भाई, बात हो रही है 1866 में इंग्लैंड से, इसको जो है मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर सुनिए, ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो टर्म है, यहां पर समझिए, एक्सटेंशन यहां ओनली एक्सटेंशन है, और यहां पर दो शब्द हैं, क्या है, दो शब्द। ये दोनों शब्द जो है एक्सटेंशन एजुकेशन, दोनों को मिलाकर जो टर्म को यूज किया, ये फर्स्ट पॉइंट पहली बार कौन सी ईयर में, 1873 में, किसके द्वारा, कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, और कहां पर, इंग्लैंड में, यूके में जो है। थोड़ा सा देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप चेक कर लेना थोड़ा सा, है ना। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो ध्यान रखना एक्सटेंशन शब्द के बारे में यदि आ जाए तो ये आपको बताना है। और एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट पहली बार जो शब्द है यूज किया गया था वो 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड में इसको यूज किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें। चलिए एक और शब्द है इसमें, एक और चीज है जो जनरली आप देखते हो। आगे बढ़े भाई। अब देखिए इसमें एक और शब्द है, वो है क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इस शब्द को फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था, यूज इन यूएसए इन 1908, ये ध्यान रखना। इस शब्द को, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शब्द को जो यूज किया गया था, ये कहां पर यूज किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, यूएसए में जो है ये यूज किया गया था, ध्यान रखना है ना। या प्राइमरली स्टार्टेड जो है, जो किया गया था वो यूएसए से इस शब्द को जो है स्टार्ट किया गया था। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कई बार कि एक्सटेंशन जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, प्राइमरली जो है हम कह सकते हैं कि प्राइमरली यूजेज, या प्राइमरली जो है कह सकते हैं हम, है ना, प्राइमरली यूजेज, है ना। प्राइमरली जो यूज, प्रथम बार जो यूज किया गया था एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो सब कहां से यूज किया गया था, यूएसए में इसको यूज किया गया था। कब किया गया था, 8 में शब्द हैं, इसको आप लिखिए, है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ध्यान रखें इस चीज को, प्राइमरली यूज्ड या प्राइमरली स्टार्टेड, है ना, जो है व्यावहारिक, या ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यवहारिक रूप में, व्यावहारिक रूप में कृषि प्रसार को यूएसए में 1908 में उपयोग में लिया। ये लो, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखें, ये भी लिखो और ये भी लिखो, ये भी लिखो आप, ये भी लिखो, ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखें इस चीज का। और ये भी लिखो, तीनों में शब्द में अंतर आ गया समझ में। यहाँ एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ एक्सटेंशन की बात हो रही है, और यहाँ एग्रीकल्चर तो इन तीनों चीजों की बात हो रही है, तो ये आप लिख लीजिए, है ना। फिर हमारा जो है
जो प्रसार शिक्षा है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लिख लिया? वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद जो है बात करते हैं भाई थोड़ा सा, है ना। अब देखिए, हमने बात की प्रसार शिक्षा की परिभाषा की, थोड़ा सा परिभाषा को जो है लिख लेते हैं भाई। इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, उस चीज को भी हम लिख लेते हैं कि क्या कहती है इसकी परिभाषा। तो इसको साथ के साथ जो है आपको क्या करना है, साथ के साथ मेरे साथ ही आपको लिखनी है परिभाषा, है ना। तो इसमें लिखें प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा प्राय शिक्षा प्राय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के, योजनाओं एवं कार्यक्रमों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से तथा तथा नवीनतम वैज्ञानिक तथा नवीनतम वैज्ञानिक तथा नवीनतम वैज्ञानिक एवं तकनीकी खोजों के द्वारा, एवं तकनीकी खोजों के द्वारा वांछित परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, वांछित परिवर्तन लाने हेतु, लाने हेतु एक व्यावहारिक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान है ना। ये ध्यान रखें, ये जेपी लिडेंस भाई साहब जो है ऐसा कहते हैं। तो इसको जल्दी से लिखिए, जल्दी से, जितनी जल्दी हो वीडियो को पॉज कीजिए और इस चीज को लिखिए आप, है ना, है ना। ऐसा कौन कहते हैं? ये जेपी लिडेंस साहब कहते हैं ना। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। जेपी लिडेंस भाई साहब ने जो ये डेफिनेशन ये जो दी थी प्रसार शिक्षा के बारे में, उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इनका नाम देके जो है पूछ लिया जाता है ना, ये ध्यान रखें। इट इज एन अप्लाइड, इसी चीज को, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। इस चीज को, ये 3 लाइन ही डिफाइन कर देती हैं जेपी लिडेंस की परिभाषा। तो ये पूछा गया है, ये पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो अप्लाइड बिहेवियरल साइंस, है ना। ये जो है, ये डेफिनेशन किसके बारे में? एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जो है ये बिहेवियर यानी कि व्यवहारिक विज्ञान है। ऐसा किस भाई साहब ने कहा था? जेपी लिडेंस ने कहा था। जेपी लिडेंस कहते हैं कि प्रसार शिक्षा व्यवहारिक है, मतलब ये व्यवहार से, आप इसको व्यवहार से दूसरे में और अच्छे से जो है शिक्षित कर सकते हो। यही तो है। आप जैसे किसान हो, किसान के पास अगर आप जाते हो तो व्यवहारिक, यदि आप बिहेवियर, जो आपका जो बिहेवियर व्यवहार है, जो आपका व्यवहार किसानों के प्रति बहुत अच्छा वाला करोगे ना, तो किसान आपकी बात भी सुनेंगे और आपकी बात भी मानेंगे, और आपने कोई नया इनोवेशन आप लेके आओ तो उसको भी वो कंसीडर करेंगे। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना जो के बारे में, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और इसके बारे में एक दो लिखिए वीडियो करके, एक दो बिंदु हैं। जैसे कई बार प्रसार शिक्षा के बारे में एक दो बिंदु पूछ लिए जाते हैं। पहला, टू वे कम्युनिकेशन। प्रसार शिक्षा क्या है? टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जो है टू वे मतलब है कि आप कुछ बोलोगे और किसान आपको कुछ बोलेगा, मतलब ये एक अच्छा वाला जो हेल्दी कम्युनिकेशन है वो भी। और दूसरा जो प्रसार है ये कंटिन्यूअस है, प्रोसेस है, यानी कि ये चलती रहती है। कुछ ना कुछ जीवन में लोग सीखते ही रहते हैं, तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब जो है सतत है, सतत है, ये हमेशा चलती रहती है ना। टू वे कम्युनिकेशन कई बार आ जाता है इस चीज के बारे में बाई डायरेक्शनल, बाई
डायरेक्शनल, है ना। ये ध्यान देखो, यदि मेरे से थ्योरी में यदि कोई भी बिंदु छूटता है तो निश्चिंत रहें, मैं आपको जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपका कंप्लीट कंटेंट जो है कवर हो जाएगा। देखो कुछ चीजें छूट जाती हैं तो मैं बाइट आधा बाद में भी बताता हूँ, जैसे आज मैंने बताई थी आपको ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ये कल मुझे बतानी थी, लेकिन तो इसी प्रकार से कुछ आपको लगता है कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, कहीं से आप पढ़ते हो वो नहीं पढ़ाया, तो कई बार चीज़ें जो है निश्चिंत रहें, आपका जो है कंटेंट बढ़िया परफेक्ट वे में बन जाएगा ना। डब्ल्यू के हिसाब से जो है ध्यान रखें इस चीज़ को, तो इसको जो है नोट कीजिए, इसके बारे में इतना ही। जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये भी लिख लीजिए कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन मैंने क्या बताई थी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इस बारे में जो है जल्दी से लिखिए आप। स्कूल के बाहर नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है ये स्कूल के बाहर जो है शिक्षा दी जाती है भाई, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लिखिए जल्दी से, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज़ है, वो भी हम लिख लेते हैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। चलिए, थोड़ा और जो है बेसिक इसके बारे में जो है और बताया गया है, थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो रामायण नहीं बताऊंगा, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ मैं आपके लिए। थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए। एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पूछे जाते हैं वो टू द पॉइंट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए, जैसे सबसे एक क्वेश्चन बनता है कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन यानी कि जो प्रसार विकास है, डेवलपमेंट मतलब जो विकास है, प्रसार प्रसार का जो विकास है वो कहाँ जा जाता है, प्रकाश जो प्रसार है, प्रसार का जो विकास है वो कौन सी हम कह सकते हैं कि समझा जाता है, ये समझा जाता है सोशियोलॉजी से, सोशियोलॉजी कह दो, या कई बार पूछ लिया जाता है सोशल साइंस। एक्चुअली एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन एक सोशल साइंस है, यानी कि समाज शास्त्र से इसको लिया गया है, समाज समाज नहीं, समाज शास्त्र, समाज शास्त्र, तो ये ध्यान रखें। डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन, इससे डेवलपमेंट माना गया है, ये माना गया है, इसका माना गया है। दूसरा ये लिखें भाई, वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा उम्मीद है आपने। और भी देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ इसके बारे में जो कही रही है वो क्या है कि एक्चुअली क्या है, जो एक्सटेंशन है ना, देखा जाए तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके मध्य है, जो विलेज वर्कर होते हैं, जो कार्य करते हैं, जो किसानों के लिए कार्य करते हैं, गांव के लोगों के लिए कार्य करते हैं, है ना, उनकी बात हो रही। देखो एक्सटेंशन की जब हम बात करेंगे, एक्सटेंशन की जब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे और किसानों की बात करेंगे। ध्यान रखना, हम किसी भी बिजनेसमैन की बात नहीं, किसी की बात नहीं, हम जो पढ़ाई पढ़ेंगे, जो भी एक्सटेंशन की बात करेंगे पढ़ेंगे, वो किसानों के हित में पढ़ेंगे। तो एक और चीज कही रही है कि जो एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन वो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप, ये नोट्स बनाना है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन, अब किस रिलेशनशिप भाई, द विलेज वर्कर, द विलेज वर्कर, है ना, विलेज वर्कर और एंड विलेज पीपुल है, विलेज के जो लोग हैं एंड द विलेज पीपल, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। तो ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन रिलेशनशिप है किसके मध्य, विलेज वर्कर और विलेज के जो पीपल हैं उनके मध्य, ठीक है। फिर और आइए, और तो एकदम शानदार वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए वो बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लें। कई बार क्या है, देखो जो एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन में शब्दों का एक माया जाल रहता है, यदि आपने शब्द पकड़ लिया तो आप सही कर दोगे, क्योंकि एक्सटेंशन में गोल अलग होता है, ऑब्जेक्टिव अलग होता है, पर्पज अलग होता है, हर चीज़ का एक महत्व रहता है। तो इसी प्रकार से
इसमें आप लिखेंगे अगला जो है बेसिक एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का जो बेसिक और क्रूशियल फंक्शन, क्रूशियल फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, ये जो है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो बेसिक और क्रूशियल फंक्शन क्या है, तो इसमें आप लिखें डिजायरेबल, डिजायरेबल सेवरल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। ये डायरेक्ट लाइन आती, डायरेक्ट एग्जाम में लाइन आती है भैया, ये आपको एज इट इज लाइन याद रखनी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन का मतलब होता है व्यवहार में, व्यवहार में वांछित, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें भाई, व्यवहार में वांछित परिवर्तन। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि एक्सटेंशन का बेसिक और क्रूशियल फंक्शन क्या होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन लाना है, यही इसका जो है क्या रहता है, बेसिक जो है क्रूशियल रहता है। फिर उसके बाद बात करें, एक और क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क। एक्सटेंशन वर्क की बेसिक यूनिट क्या थी, आप जो प्रसार कार्य करोगे, एक्सटेंशन का कार्य करोगे, वो किस पर करोगे, वो करोगे आप फैमिली पर। बेसिक यूनिट है ये, हालांकि तो कम्युनिटी होता है लेकिन बेसिक यूनिट सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है भाई, तो इस चीज के बारे में जो है जल्दी से आप इस चीज को लिखिए, फिर और देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। चलिए, हो गया। चलो, फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सटेंशन इसके फादर भी बता दिए थे, हालांकि एक और बार आप लिख लेते हैं इसको। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है फादर ऑफ एक्सटेंशन, नॉर्मल अगर आपसे बोले तो फादर ऑफ एक्सटेंशन आपसे बोले, और या फादर ऑफ, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आपसे बोले, दोनों ही बातों में जो है जो जेपी लिगन्स हैं इनको बोला गया है, ये ध्यान रखें। जेपी लिगन्स जो है उनको जो है फादर ऑफ एक्सटेंशन भी बोला गया है और फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन भी बोला गया है। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये बात हो रही। अब थोड़ा सा और थोड़ा इंपॉर्टेंट और लाइन की बात करते हैं। ये जो एग्रीकल्चर की जो स्टडी है वो कहाँ पर पहले स्टार्ट हुई थी, यूजी लेवल पर, एमएससी लेवल पर, पीएचडी पे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एग्रीकल्चर जो कृषि प्रसार है जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट यूजी लेवल पर कहाँ, एमएससी लेवल पर कहाँ और पीएचडी लेवल पर कहाँ। तो इसमें हेडिंग आप छोटी सी एक हेडिंग डालिए, फॉर दी फर्स्ट टाइम, है ना, हेडिंग डालिए भाई, फॉर दी फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर, फॉर दी फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को मैं EXT से डिनोट कर रहा हूं, एक्सटेंशन टीचिंग, ये ध्यान रखें। तो देखो, अब एक्सटेंशन टीचिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट यूजी लेवल, एट यूजी लेवल, फिर बात करेंगे एट पीजी लेवल, फिर बात करेंगे एट पीएचडी लेवल। आखिर जो स्टडी है वो यूजी लेवल पर कहाँ, पीजी लेवल पर जो है, इसमें साथ के साथ आप लिखेंगे कि यूजी लेवल की बात करें तो कोलकाता, है ना, है ना, कहाँ पर भाई, अब देखो, अब देख लेना, वो कोलकाता पहले, अब शायद कलकत्ता कहते हैं या जो भी है, थोड़ा स्पेलिंग कर दे, कोलकाता यूनिवर्सिटी, है ना। और ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है, इन 1950 में, 1950 में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो है पढ़ाई प्रारंभ हुई थी यूजी लेवल पर जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी में 1950 में। मास्टर्स लेवल पर बात करें तो जो एग्रीकल्चर जो कॉलेज है और उसका जो नाम वो पड़ता है आपके साबौर बिहार में, कहाँ पर पड़ता है, सबौर, सबौर कहाँ पर पड़ता है, बिहार में।
यहाँ पर जो स्टार्ट हुई थी ये स्टार्ट हुई थी 1956 में। तो ईयर, इसकी जो सन है वो याद रखना भाई, ठीक है। फिर उसके बाद पीएचडी लेवल की बात कर, तो पीएचडी लेवल पर फर्स्ट टाइम जो ये कोर्स है आईएआरआई, आईआरआई न्यू दिल्ली, आईआरआई न्यू दिल्ली में जो है ये कोर्स स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था? इन 1961। कब स्टार्ट हुआ था भाई? 1961 में जो है ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये से जो है किस क्या डेट हुई थी, तब क्या हुआ था? चलिए भाई लिखिए जल्दी से। और देखेंगे थोड़ा सा। हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ें। लिख लिया होगा आपने वीडियो पहुंच करके, और थोड़ा सा और मतलब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में वो भी जानते, थोड़े थोड़े जानते थे। अब जैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन ये कब बनी थी, कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी लिख लेते हैं। लिखिए इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन ये कब बनी थी, ये भी लिख। 12 जून, 12 जून 1964, 12 जून 1964 को इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन बनी थी। फिर उसके बाद सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का जो कार्यालय जो है, या हम कह सकते हैं मुख्यालय, मुख्यालय कह सकते हैं, यहाँ पर मुख्यालय लिख लेना, ठीक है। ये जो है ये कहाँ पर स्थापित है? ये है आपके आगरा में। कहाँ पर है भाई? फिर उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन भी बना इसका, वो भी लिख लेते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ, यानी कि निदेशालय ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका जो निदेशालय है वो कब बना था? 1966 में बना था। देखो टू द पॉइंट आते हैं, कैसे बना, क्या बना, इसके बारे में ज़्यादा आपको अंदर नहीं घुसना है, बस इतना याद रखना है कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कब बना था, ये क्वेश्चन आया था 1966 कर देना बस। फिर उसके बाद आईसीआर का ये अलग से भी डिवीजन बना था, है ना। आईसीआर ने क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को एक डिवीजन बनाया था, तो इसमें लिख सकते हैं एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन डिवीजन ऑफ आईसीआर। आईसीआर ने अलग से ही डिवीजन जो है ये बनाया था 1977 में। 1977 नहीं, शायद ये 1971 है ना, 1971 करो इसको। 1971 में जो है ये भाई कब बनाया था? 1971 में जो है फिर और देखते हैं कुछ, तो बुटों के बारे में भी देख लेते हैं इसकी। जैसे एक बुट लिखी गई थी, एक बुट लिखी गई थी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक, है ना, जो वैन डेन वैन ने लिखी थी। तो लिखिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बुक, ये पूछा गया भाई, है ना, ये सब पूछे। ए टू जेड ये लाइन जो है पूछी गई है। वेन डेन वेन, वेन डेन वेन जो है इन्होंने जो है इसको लिखा था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक को। आप इसको नोट डाउन कीजिए भाई, जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। और देखते हैं इसके बारे में, जो है दो बुक और हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लिखते हैं इसके बारे में, दो बुकों के बारे में और लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लिया, चलो। और अच्छा यहीं लिख लेते हैं, अपने पास जगह है तो यहीं लिख लेते हैं, अंतर भी अपने को समझ में आ जाएगा, यहीं थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत स्पेस है तो अपन यहीं लिख लेते हैं। एक्सटेंशन साइंस, एक बुक आई थी एक्सटेंशन, SCINCE, एक्सटेंशन साइंस, ये बुक लिखी थी, ये है एक एक्सटेंशन एजुकेशन बुक, ये ध्यान रखें, ये आई थी एक्सटेंशन एजुकेशन,
देखो ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। और भी जो बुक हैं यदि कोई एग्जाम में आई है कहीं भी आई है तो मैं नो डाउट जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा कोई भी कंटेंट छूट जाता है तो प्लीज धैर्य रखें और थोड़ा स्पेस भी छोड़ करें। आधा पेज जैसे आप लिख रहे हो, कोई आपका कोई चैप्टर फिनिश हो रहा है, कोई टॉपिक, तो 2-3 लाइन छोड़ दिया करें। कभी कभार आपको नई चीजें मिलती है तो वहाँ ए एडीबी रेडी ये पूछ ही रहा है, अभी एग्जाम में ही आया था। ए एडीबी जो है रेडी, ये एग्जाम में आया था भाई, शायद एओटी एग्जाम में आया था जन एसी कल उसके में आया था, स्कूल लेक्चरर के में। ठीक, तो ये ध्यान रखें। तो इस थोड़ा सा जल्दी से कीजिए भाई, है ना। लिख लिया आपने बुटें? चलिए और देखते हैं। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको जो है समझ में भी आ रहा होगा और आपके जो कंटेंट है वो अच्छा बन रहा होगा, बेहतरीन बन रहा होगा। और थोड़ा सा देखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में ही, थोड़ी 2-4 चीजें जो पूछी गई हैं एग्जाम में। एक पूछा गया कि इसका जो चीफ एम क्या होता है। देखो डायरेक्ट शब्द लिख के आएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट शब्द लिख के आएगा उसका। बस ये सटीक आपको याद होना चाहिए, सटीक। जब वो चीफ एम की बात कर रहा है, उस एम की बात कर रहा है, तो सटीक आंसर होना चाहिए टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टू इंक्रीज कल्चरल प्रोडक्शन। ये चीफ एम है, यानी कि इसका जो मुख्य जो हम कह सकते हैं एम, जो लक्ष्य है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों। जो एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है, जो कृषि उत्पादन है, उसको बढ़ाना जो है ये है। फिर एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम में कि एक्सटेंशन एजुकेशन की जो टारगेट ऑडियंस होती है वो कौन होती है। देखो ये थोड़ा डब्ल्यूटी लेवल के हिसाब से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, डब्ल्यूटी लेवल के हिसाब से। और भी अदर एग्जाम में जहां भी आपको लग रहा है वहां आ सकता है। टारगेट ऑडियंस क्या होती है? ऑल दी रूरल पीपल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। टारगेट ऑडियंस क्या होती है? ऑल दी रूरल पीपल जो है इसकी टारगेट ऑडियंस होती है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एक और ये भी बीएचयू में जो है पूछा गया है कि इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। लाइन टू लाइन पूछी गई है भाई, जो पूछा गया है वो बता रहा हूँ। हालांकि ऑब्जेक्टिव बताने के लिए तो रामायण बहुत है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है तो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। टू क्रिएट, देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव, टारगेट ऑडियंस क्या होगी? जितने भी गांव के लोग हैं वो इसकी टारगेट, मैंने आपको बताया था अपने को गांव के लोगों के हिसाब से जो है बातें करनी है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इसका जो माना जाता है, जो मानते हैं, देखो ये ऐसा कहा लोगों के द्वारा जिन्होंने ये बुकें लिखी हैं और वहीं से लाइन से क्वेश्चन आता है। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव देते यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको लिखना है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी इफेक्टिव लर्निंग। यानी कि अवसर प्रदान करना लोगों को, प्रभावी रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करना उनके। हम कह सकते हैं कि उनमें एक जो शिक्षा है उसको खुद को क्रिएट करना, यानी कि अवसर प्रदान करने के जो हम कह सकते हैं कि टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग की यानी कि प्रभावी जो सीखने की जो चीज़ें हैं उनमें अवसर प्रदान करना, नई नई चीज़ें सीखने को मिलना, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। नई नई चीज़ें लोगों को सिखाना। लोग पहले पुराने हल पर चलते थे, आज देखो नए हल, डिफरेंट टाइप के जो हल हैं वो यूज किए जा रहे हैं आजकल। पहले वो गाय के साथ हल चलाते थे, लेकिन आज देखो ट्रैक्टर के साथ हल चलाते हैं। तो ये क्या है? ये लोगों ने नए सीखी चीजें, अवसर अवसर प्रदान। तो बेस क्या है? टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, उनको सीखने का अवसर जो है प्रदान किया गया है। ठीक है जी प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस चीज को आप नोट कीजिए और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं भूल गया जो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो
मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन है ना, ये जो फॉर्मल जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट बताई थी ना, जो क्लासिफिकेशन है एजुकेशन, एजुकेशन का वहाँ पर आप नोट कर लो। एजुकेशन का जो शिक्षा का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो दिया था, कौन सा क्लासिफिकेशन? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इनफॉर्मल, हाँ फॉर्मल है ना, इनफॉर्मल, ये जो क्लासिफिकेशन जो दिया था ये ध्यान रखें। ये थोड़ा सा जो है नया बिंदु है जो आज है ना, ये आपके दिया था टॉम एंड अहमद ने। देखो आर्या ना, मैंने कहा था कोई चीज यदि छूट जाए तो निश्चित रूप में बता दूंगा। 1972 में टॉम एंड अहमद ने जो है बारे में बताया था। ठीक है, ये कहीं एजुकेशन में ही लिख लो, एजुकेशन में ही आप इस चीज को लिख लो। अच्छा, एजुकेशन में एक और चीज को आपको मैंने बताया था, एजुकेशन में जो है डेफिनेशन बताई थी या नहीं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद नहीं बताई होगी डेफिनेशन। वो एजुकेशन में ही एक चीज आप लिख लो, एजुकेशन में थोड़ा सा, ये मैं भूल गया था कल। एजुकेशन में क्या है कि जहां पर एजुकेशन क्या है, चेंज इन बिहेवियर, लेकिन चेंज इन बिहेवियर देखो, एजुकेशन में मैंने एजुकेशन शिक्षा का मतलब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, यानी कि लोगों के व्यवहार में चेंज लाना है ना। तो व्यवहार में क्या चीज में जो है, क्या चीज में उनके व्यवहार में क्या चीज का चेंज लाना चाहता है, तो ये ध्यान रखें एजुकेशन किस चीज व्यवहार में किस टाइप से चेंज लाती है, वो टास्क चेंज लाती है ना, टास्क। और कई बार इसको लिखा होता है टासा। अब आप बोलोगे टासा ये क्या है, टास या टासा? अब देखिए, यानी कि वो के का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज में चेंज लाना। ए का मतलब होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड में चेंज लाना। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का जो हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा, मतलब जिसके द्वारा जो मनुष्य जो रहता है वो अपने व्यवहार में, अपने हम मानसिक व्यवहार में जो है परिवर्तन लाता है, वही शिक्षा है। अरे शिक्षा क्या है, शिक्षा सामने वाले के जो व्यवहार होता है उसमें ही तो परिवर्तन लाती है। और व्यवहार में क्या, व्यवहार में टास्क में परिवर्तन लाती है, उसकी नॉलेज में परिवर्तन लाती है, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन लाती है, उसकी स्किल में परिवर्तन लाती है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ बड़े लेवल पर लिख देता हूँ कि टास्क है ना। तो टास्क की फुल फॉर्म क्या होती है, के मतलब होती है उसकी नॉलेज में परिवर्तन लाती है। ठीक है, ये यहीं लिख लो यार, थोड़ा मैं भूल गया था उस चीज़ को, कहीं आप जगह देख के लिख लो। एजुकेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एजुकेशन की। एजुकेशन किस चीज़ में परिवर्तन लाती है, एक तो नॉलेज में लाती है, दूसरा एक एटीट्यूड में लाती है, एटीट्यूड में लाती है, और तीसरा एस, एस मतलब जो है ये तुम्हारे स्किल में लाती है। स्किल का मतलब होता है दक्षता, आपकी कोई भी कार्य चीज करने की जो दक्षता है उसमें शिक्षा परिवर्तन लाती है। आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हो जैसे, तो आप उस चीज को पढ़ोगे, शिक्षित होगे, आपको आईएएस बनना, आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, लेकिन अब आपने ये सोच लिया बनना है, लेकिन आपने शिक्षा लोगे तभी तो बनोगे। वो आपकी दक्षता में भी परिवर्तन लाएगा, ज्ञान में भी परिवर्तन। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, वो एटीट्यूड नहीं जो आप यूज करते हो, है ना, विचारधारा, है ना। ध्यान रखे भाई, लोगों की इस एटीट्यूड के बारे में भी गलत विचारधारा, लोग अरे यार एटीट्यूड मार रहा है, ये एटीट्यूड मार, अरे बाबले वहां शब्द यूज नहीं करना। विचारधारा, एटीट्यूड का मतलब होता है उसकी विचारधारा, उसकी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उसके मानसिक दृष्टिकोण में, उसकी विचारधाराओं में परिवर्तन लाना, उसके सोचने के नजरिए में परिवर्तन लाना। यही तो शिक्षा करती है। शिक्षा क्या है, नॉलेज में परिवर्तन लाना, एटीट्यूड में परिवर्तन लाना, और स्किल, स्किल के बारे में। और कई बार जो है ए लिखा होता है, ए का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अफेक्ट, या इसका हम कह सकते हैं कि एक्शन होता है, कई बार लिखा होता है। तो ए का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक्शन होता है। तो इस चीज को भी आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए भाई यहाँ पर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, और कई बार क्या होता है, अच्छा यहाँ पर जो है एक चीज और लिख लो यहाँ पर, जैसे कई बार ट्रासा लिखा होता है, ट्रासा, तो ट्रासा में ए का मतलब जो लास्ट वाला जो ए होता है ना, इसका मतलब होता है एक्शन, ये भी लिख लो। कई बार जो है क्या मतलब होता है इसका,
सन मतलब होता है, ये जल्दी से जो है नोट कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर आगे और देखते हैं इसके बारे में जो है जानते हैं, है ना। चलिए, है ना। अब देखो, यही 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 क्या है, ये शिक्षा का है ना। और यही एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में भी बोल देते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन का एम क्या है, कई बार बोल देते हैं। ये तीनों एजुकेशन का भी है, एजुकेशन का मतलब इनमें चेंज लाना, और एक्सटेंशन 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 एजुकेशन का एम, एम भी क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, नॉर्मल आपसे कोई एम पूछ ले वो भी यही है ना। फिर एक और बोली रही है, एक और चीज देखिए, कंटेंट पे जाइए आप, एक और चीज बोली रही है कई बुकों में कि जो नॉलेज होता है, नॉलेज में यदि किसी के परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा से एक्सटेंशन एजुकेशन से किसी की नॉलेज में परिवर्तन होता है, तो इसे कॉग्निटिव चेंज बोलते हैं। चेंज, परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं, तो यदि नॉलेज में चेंज हो रहा है तो इसे कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक जो है परिवर्तन, केवल याद कर लो, मत दिमाग लगाओ ज़्यादा, कि नॉलेज में परिवर्तन होता है तो उसे कॉग्निटिव चेंज करते हैं। और एटीट्यूड में यदि किसी के एटीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है किससे, प्रसार शिक्षा से, या शिक्षा से आप कह सकते हो, तो वो आपका क्या होता है, अफेक्टिव चेंज होता है। और यदि स्किल में, यदि उसकी स्किल में चेंज हो रहा है, यानी कि स्किल में जो चेंज हो रहा है, चेंज इन स्किल ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज इन स्किल या चेंज इन एटीट्यूड या चेंज इन नॉलेज, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्किल में जो परिवर्तन होता है क्या होता है, साइकोमोटर चेंज यानी कि मनोप्रेरणा, ये ध्यान रखें, मनोप्रेरणा चेंज। प्यारे विद्यार्थियों, काफी वीडियो काफी लंबी चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने जो है उसके बारे में जो है। देखो, एजुकेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल और 3 प्रकार की रहती है, जिसको क्लासिफिकेशन को दिया था टॉम्ब एंड अहमद ने दिया था। एजुकेशन क्या करती है, शिक्षा के द्वारा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो सीखने वाला उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, उसके क्लास में नॉलेज में परिवर्तन हो रहा है, उसकी एटीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है, उसके स्किल में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन में इन 4 चीजों को कंसीडर किया गया है, यानी कि टास्क भी है, ए मतलब एक्शन होता है, बाकी ये चेंज के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, यहाँ एक चीज याद रखना, फॉर्मल में लर्नर होमोजीनस होते हैं, यहाँ पर हेट्रोजीनस होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, यहाँ पर नॉलेज का जो फ्लो होता है वो वर्टिकल होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ नॉलेज का फ्लो हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर प्रसार एजुकेशन जो है वो टर्म फर्स्ट कौन जो यूज की गई थी 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में, और एक्सटेंशन का ओरिजिन 1866 में इंग्लैंड से माना। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है जल्दी से आप लिखिए, फिर और देखते हैं इसके बारे में जो है। लिख लिया हो तो आपने वीडियो पॉज करके आप एक चीज़ को जो है लिख सकते हैं भाई, ठीक है। फिर यूएसए में ये माना गया, व्यवहारिक रूप में इसको यूज किया गया। फिर उसके बाद परिभाषा की बात की थी, जेपी लिडेंस ने क्या परिभाषा दी थी, अप्लाइड बिहेवियर साइंस के बारे में कहा था। बायरड्स नॉन फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन इज सोशियोलॉजी से हुआ है। एक्सटेंशन रिलेशन किसके मध्य होता है, बेसिक फंक्शन ऑफ क्रूशियल क्या है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। बेसिक यूनिट क्या है, फैमिली होती है। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने बात की थी। फिर उसके बाद इन बुटों की हमने बात की। फिर उसके बाद चीफ एम और ये बेसिक क्या होते हैं, इन सब की जो है हमने बात की प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आपकी जो है क्लास सेकंड जो है फिनिश होती है। फिर मिलेंगे थर्ड क्लास में प्यारे विद्यार्थियों। कैसी क्लास लगी आप कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।